नमस्कार, जय श्री राम। धुरंधर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक साधारण फ़िल्म एक अच्छी कास्टिंग से कितनी बेहतरीन ग्रेटेस्ट और एपिक क्लासिक बन सकती है। वैसे ही रामायण जो 2026 को आने वाली है रामायण है, अमित मल्होत्रा की फ़िल्म, नीतीश तिवारी की डायरेक्शन में आने वाली फ़िल्म, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाउ a bad casting can make even an epic and extraordinary history of our culture and civilization like Ramayana to look like an ordinary film. मैं हमेशा फ़िल्मों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बात करता। तो मैं ये पहली बार ये ट्रेलर के बारे में बात कर रहा हूँ आफ्टर धुरंधर बिकॉज़ रामायण इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फ़िल्म फॉर द फ़िल्म इंडस्ट्री। सी इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक बिज़नेस ही है। सो मैंने सोचा कि इसके बारे में हमें बात करना चाहिए। ये ट्रेलर के बारे में कोई बात करना चाहिए। पूरी ट्रेलर चलती है 4 मिनट्स प्लस 4.10 टू बी प्रिसाइज़। अम, ये ये फ़िल्म को श्रीधर राघवन और नीतीश तिवारी दोनों ने मिलके पटकथा, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया है तिवारी। आप सबको पता है नीतीश तिवारी जो उनकी पिछली फ़िल्म थी दंगल, वो एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक फ़िल्म थी। बोथ कमर्शियली एंड क्रिटिकली अक्लेम्ड फ़िल्म, बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, वो लॉट ऑफ पीपल डज़ नॉट नो अबाउट दैट। सुशांत सिंह इन द लीड के ऊपर उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, लॉट ऑफ पीपल डज़ नॉट नो दैट। इस फ़िल्म के लिए उन्होंने अबाउट 6 इयर्स डेडिकेट किया है टू राइट एंड देन टू कन्विंस एंड टू मेक टू शूट द फ़िल्म एंड देन टू रिलीज़। सो उन्होंने अपनी बहुत ही मेहनत करके ये फ़िल्म बनाई है। क्या ये फ़िल्म की ट्रेलर एक आम जनता को एक्साइट करती है? आई कुड से नॉट टू द एक्सटेंट आई एक्सपेक्टेड। इससे पहले हम रामायण के ट्रेलर की बात करें, हमें एक चीज़ हमें एक आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि 1987 में आई थी एक फ़िल्म, सॉरी एक सीरियल आई थी 19 रामायण सीरियल, रामनाथ सागर जी की जो हम श्री लेट रामनाथ सागर की। उस सीरियल की उस सीरियल को ही सब लोग मानते हैं कि रियल रामायण है। उससे पहले हमारे 50s, 40s, 60s बहुत रामायण रहे हैं, वो इन एवरी लैंग्वेज, बी इट तमिल, तेलुगु और हिंदी में संपूर्ण रामायण, बहुत से रामायण बड़ी-बड़ी हैं। बट नन हैज़ एबल टू क्रिएट द इम्पैक्ट जो इम्पैक्ट किया था वो सीरियल दूरदर्शन में आई सीरियल रामायण ने, वो इम्पैक्ट किसी ने आज तक नहीं किया था। क्यों वो सीरियल इतनी बड़ी इम्पैक्टफुल हुई थी? वाज़ हिज़ बजट सो बिग? नो। व्हाट देयर वर ग्रेट स्टार्स? नो। फिर क्यों ऐसे इम्पैक्ट पड़ी? मुझे 3 चीज़ें उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी और वेर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पहली थी इसमें मुझे लगा कि उस सीरीज़ में कुछ डिवाइन इंटरमिशन था। देयर वाज़ समथिंग अबाउट द सीरीज़ दैट इज़ सो डिवाइन एंड सो कनेक्ट कि वो ऑडियंस के ऊपर इतनी कनेक्ट किया, इट वाज़ सो कनेक्टेड टू द ऑडियंस दैट द कैरेक्टर्स दे वर प्लेड इन द सीरियल, जो राम, सीता जो स्पेशली किए हैं रावण, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दे आर द रियल राम एंड रियल सीता। और उन्होंने और भी काम किया है सीता के रोल में किए एक्ट्रेस ने, पर पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट दैट। उनकी एक फिल्म आई थी तमिल में विद प्रभु, आई थिंक इन 1988 और 89 में आई थी। दैट फिल्म वाज बिगेस्ट फ्लॉप बिकॉज पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट एज एन हीरोइन, बिकॉज उनको वो डिवाइन इंटर माँ की तरह रखा था, तो पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट। उसी से भी जो राम के कैरेक्टर में किए थे अरुण गोविल ने, उसके बाद उनकी कोई भी परफॉर्मेंस एक्टिंग इतनी छाई नहीं है। पीपल वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, दे स्टिल थिंक दैट ही वाज अ परफेक्ट रामदास एंड पीपल स्टिल गेट ब्लेसिंग फ्रॉम हिम। सो वो इम्पैक्ट थी, और उससे ज़्यादा थी एक सिंसेरिटी, हॉनेस्टी थी उस स्टोरी टेलिंग में। But they never tried to copy someone, they never tried to overcome someone, they never tried to show off something. They were so sincere, honest, doing their job like a child है ना, किसी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो उतनी बड़ी हुई। और लास्ट में थी एक सिंपलिसिटी थी उसमें, ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, सिंसियरिटी और डिवाइन इंटरेस्ट के साथ वो रामायण बहुत बड़ी हिट हुई। उसकी सफलता से हमें महाभारत भी मिला। दैट आल्सो इन डिफरेंट काइंड ऑफ अ टॉपिक, विल टॉक इट लेटर। अब बात करते हैं रामायण की ट्रेलर के बारे में। द फिल्म की बजट बताई गई 4,000 करोड़ बताया गया था, 400 मिलियन डॉलर्स प्लस के बारे में बताया गया था। पर वो स्क्रीन पे दिख रहा है, बट एवरीबडी नोज दैट दिस आर नॉट शॉट इन द रियल प्लेसेस और विथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स।
देर ऑल ईएफएक्स कर ईएफएक्स स्क्रीन मैट करके फिल्म को शूट किया। इतनी बड़ी फिल्म को ऐसे शूट करने से 4,000 करोड़ का बजट कैसे हो सकता है? पीपल स्टार्टेड आस्किंग दैट एंड डज नॉट हैव ए ग्रेट स्टैंडर्ड। और सबसे इस फिल्म की बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक लगी रही है कि समवेयर डाउन द लाइन हमें लगता है कि हमने ये फिल्म देखी है। फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, ग्लैडिएटर, बीट बाहुबली, ट्रॉय, समवेयर डाउन द हॉल हिस्टोरिक और पीरियड फिल्म्स की इंस्पिरेशन से बनी है। नथिंग गिव्स देयर इज समथिंग न्यू। द विजन, एक फिल्म एक विजन मीडियम होती है, विजुअल मीडियम होती है। सो वेदर यू शो इट एनी द फिल्म विजन एक शॉट या सीन में हमें ऐसे नहीं लगता है कि ये कुछ नया है, कोई वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इवन द फाइट दैट रावण डूड विद गरुडन, इट लुक्स मोर ऑफ एन 2.0 फिल्म की जो रजनी की आई थी, अ, उसमें एक बर्ड आता था, उसी की तरह रिसेम्बलेंस होता है। इवन दो इट्स डिफरेंट बट गेटिंग समवेयर डाउन द लाइन हमें लगता है ये ओरिजिनल नहीं है, फ्रेश नहीं है, कहीं और हमने देखा ऐसे लग रहा है। वो एक इस ट्रेलर की बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेजेस है। और इस फिल्म में रणवीर कपूर राम के अवतार में राम के रोल में किए हैं, यश ने रावण के रोल में किया है, विवेक ओबराय ने सुग्रीवन के रोल में किया है, अरुण गोविल जी ने दशरथ के रोल में किया है, काजल अग्रवाल ने मंडोदरी के रोल में किया है, रसूल प्रीति हैज कुंभकर्णी। अ, ऐसे बहुत से एस्टैब्लिश और नामी एक्टर ने काम किया। और उसमें दो एक्टर को दिखाया नहीं है, मैंने बोला काजोल को जो मंडोदरी है, और दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रामायण इज हनुमान जो सनी देओल ने किया है। दे हैव नॉट शोन इवन ए क्लिप, एक सेकंड का भी उनका एक शॉट भी नहीं आया है। पता नहीं वो कीपिंग इट वेरी क्लोज, मे बी बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म या 1 महीने या 2-3 महीने के बाद ये फाइनल ट्रेलर रहेगा उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। वो उनकी मर्जी है, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है वो करती है। पर एज ए राम रणवीर कपूर ही लुक्स मोर लाइक ए प्लास्टिक, मुझे लग रहा है ये may look like physically ये may look like a ram like an a drawing or a painting, but practically the way he performs, that is kind of subtleness, ये subtleness performance होना चाहिए, इतना subtleness हो कि subconsciously you become so subtle that you play the character without observing the character, then you are reflecting the character। एक कैरेक्टर को रणबीर कपूर ने ऑब्जर्व बिना किए जो डायरेक्टर के प्लास्टिक की तरह रिफ्लेक्शन की तरह ग्लास रिफ्लेक्शन की तरह किया है, ऐसा मुझे लगता है। रावण के रोल पे यश हैज रियली डन वेरी वेल। ही वाज द ही स्टोल ऑल द लाइमलाइट, उसके बारे में वो और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आई थिंक ही हैज डन फैंटास्टिक जॉब, ही लुक्स गुड। आई एम नॉट से फैंटास्टिक, ही लुक्स गुड देन ऑल द अदर कैरेक्टर्स। द बिगेस्ट ड्रॉबैक इस फिल्म के कैरेक्टर पे है वो है साई पल्लवी एज माँ, सीता माँ। I could not. It's unwatchable, unbearable. She is not physically fit to look like a Sita. She doesn't have a charm and charisma to play a role like Sita. I think even Rakul Preeti could have been better choice. लगता है मुझे। I think to play Sita, we need someone like absolutely beautiful like Hema Malini, Vaijayanti Mala, Jayaprada, Sridevi. ऐसे लोग चाहिए, नॉट इवन माधुरी भी, एज फार एज फिजिकल लिमिटेशन इज कंसर्न, लाइक ऐश्वर्या राय, आई कुड से अनुष्का। अनुष्का ऐश्वर्या दोनों नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर एज एंड दे हैव ऑलरेडी डन समथिंग लाइक, सो नया नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई नया एक्टर को दे शुड हैव कास्टेड इन दैट, बिकॉज इसमें साई पल्लवी डज नॉट ऐड एनीथिंग विद, कोई साई पल्लवी को देखने के लिए नहीं आ रहा है फिल्म को। सो दे शुड हैव कास्टेड, दे शुड हैव स्क्रीन टेस्ट लॉट ऑफ पीपल। There are a lot of very good looking girls with good performance there in India. They should have cast her. It would have been much, much, much better. I think that could have compensated uh, the unfit casting of Ranbir with the casting, good casting of Masita. ये फिल्म की बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक हो सकती है साई पल्लवी। आई थिंक शी कुड व्हाट सैफ अली खान डिड फॉर आदि पुरुष, आई थिंक शी कुड साई पल्लवी माइट डू द सेम टू रामायण। पता नहीं है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं देख रहा हूँ कि उनकी भी यही ऑब्जर्वेशन है। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग लाइक दिस ओनली। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। ये सब थी ड्रॉबैक है फिल्म की। और दूसरी बड़ी ड्रॉबैक है, कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा, वे जस्ट वाचिंग द ट्रेलर, इसमें कोई हाई मूवमेंट भी नहीं है। When you see a trailer, it should make sure that you are going to buy a ticket and watch the film, like Bahubali, KGF, uh, who,
these are the film you really want to watch and see the film because of the trailer. इसमें कुछ ऐसा ही कुछ भी नहीं है कि which make you so enthusiastic to see the film. It looks so dumb and unsoulful है ये पूरी ट्रेलर unsoulful है. To put in way, it's unsoulful and nothing new in that. और इस फिल्म की बजट के बारे में बता रहे हैं. That's why really I feel that 400 मिलियन प्लस 4000 करोड़ एक इंडियन फिल्म को करना, आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल. अगर ये फिल्म धुरंधर से भी ज्यादा बिजनेस करती है, फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़ करती है, आई एम टेलिंग इट विल ओनली कलेक्ट द कॉस्ट ऑफ द फिल्म. इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जीबिशन है, प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, अब बाकी है इसकी कॉस्ट कैसे करेंगे. और वैसे भी फिल्म की कॉस्ट और से ज़्यादा होनी चाहिए फिल्म की कलेक्शन, तब भी हमें कुछ मिलेगा. फिर पहले जो भी फिल्म की लाभ होता है वो पहले थिएटर ओनर को, एक्सिबिटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उनको जाता है, उसके बाद ही प्रोड्यूसर को आता है. जो कैसे कवर कर सकती है इतनी बढ़िया बजट को. सो ओडिसी जो नोलन की 2 हफ्ते पहले, 10 दिन के पहले आई थी, इट वाज मेड विद $220 मिलियन, अराउंड 2300 to 2400. तो इतने बड़े डायरेक्टर की दे आर नॉट एबल टू बेट मोर देन $250 मिलियन. और वैसे भी अवतार इज द ओनली फिल्म दैट हैज मोर देन $500 to 600 मिलियन की बजट से बनी है. और उसकी ब्रेक इवन के लिए उन्हें एटलीस्ट $1 बिलियन को क्रॉस करना होगा, तभी ये फिल्म थोड़ी प्रॉफिट हो सकती है. So much of strain for an international film producers like for 20th Century Fox, Universal, Warren Brothers, और बड़े डायरेक्टर लाइक जेम्स कैमरन, स्पीलबर्ग हो या क्रिस्टोफर नोलन हो, उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है बजट के लिए, और वो भी उस बजट के हिसाब से काम कर रहे हैं. पर एक इंडियन फिल्म को इतना बड़ा इन्वेस्ट करके, मुझे पता नहीं वो कॉमर्स, वो मैक्स कैसे वर्क होगा. I don't know how we'll be able to make profit out of the film. See, I'm not such a very good person about economics or commerce, but मैं ऐसे logically, ऐसे common sense से common man की तरह बात कर रहा हूँ. मुझे लगता है ये फिल्म अगर even if it does not do, even if it flops ना, ये बहुत बड़ी disaster हो सकती है. Like आदि पुरुष की तरह, okay, आदि पुरुष या छोटी कोई भी बड़ी छोटी फिल्म है, it will be around 200 to 500 crores. So even if the film does not go well, इसे if the film does not do well, is कोई प्रॉब्लम नहीं. बट व्हेन यू इन्वेस्ट 4000 crores to 400 crores, बहुत बड़े डिफरेंस है. उससे प्रोड्यूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. पता नहीं कैसे वो कवर करेंगे. टाइलर इज नॉट वेरी इम्प्रेसिव फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और कास्टिंग के बारे में लोग कह रहे हैं. देखते हैं इस दीपावली में रामायण क्या ये धूम मचा के हमारी जो हमारी असम्पशन थे, हमारी जो व्यू थी उसको तोड़ती है, या इट बिकम्स अदर डिसास्टर. वो समय बताएगा. धन्यवाद. जय हिंद.